जैसे हम लोग यहाँ पे क्लास 10 का रियल नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो आज इसमें सीखेंगे हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। हाउ टू प्रूव इरेशनल नंबर। आज हम लोग क्लास यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन लिखा रहा है कि प्रूफ दैट Q2 is an irrational number, यहाँ से जो आप प्रूफ आपको जो बताने वाले हैं, समझिए कि यहाँ से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। आपको प्रोग्राम समझ आएगा कैसे प्रूफ करना किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आइएगा। सबसे पहले लिखना यहाँ पे रहे √2 रहे या √3 रहे या √5 रहे या √7 रहे, सबके लिए स्टेप सेम ही होता है। समझ आएगा कैसे लिखना है। से लिखने के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या आपको कि सपोज दैट √2 is a रेशनल नंबर। क्या बोले? सपोज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 तुम्हारा क्या है? रेशनल नंबर है। √2 तुम्हारा क्या है? रेशनल नंबर। से कैसे लिखेंगे? which can written in the form of P by Q। मतलब सर समझो बात, समझो। यहाँ पे लिखा हुआ सपोज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर। तो तुम्हारा √2 क्या है? तो तुम्हारा रेशनल नंबर है, ठीक है, उसको माने हैं, सपोज किए। विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P by Q। अब बताओ तुम्हारे पास कोई भी रेशनल नंबर है तो तुम रेशनल नंबर किस फॉर्म में लिखते हो? P by Q के फॉर्म में लिखते हो कि नहीं? इसलिए हम √2 के मान लिया रेशनल नंबर, तो उसको P by Q के फॉर्म में हमको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे करना पड़ेगा? तो देखो, अब बोले कि √2 को हम P by Q के फॉर्म में मानेंगे, ठीक है। पहला स्टेप बताओ, √2 के नीचे सर 1 अपने मन से लिख सकते हो कि नहीं? 1 होता है कि नहीं? जैसे मान लो कोई अंक है 3 के नीचे एक 1 आया कि नहीं? बिल्कुल आएगा। अब समझो, ये P 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा? P आएगा, ठीक है। और √2 Q से करेगा तो कितना आएगा? √2 Q आएगा। डन यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब दोनों साइड क्या करना है आपको? स्क्वायरिंग करना है, ठीक है। अच्छा, P के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे P और इसका होल स्क्वायर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर √2 Q को करेंगे तो क्या करेंगे? इसको भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब समझो, P के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? P स्क्वायर। अगर देखो, अब यहाँ पे लिखा कोई बच्चों को भी नहीं आ रहा। √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? √2 से ही रूट खत्म हो जाता है, 2 से √2 का खत्म हो जाता है, कितना चला जाएगा यहाँ पर? 2। और Q के स्क्वायर करोगे तो बाबू कितना आएगा? Q के स्क्वायर। यहाँ तक एकदम डन। तो प्रॉब्लम यहाँ तक। पहले बोले थे कि सपोज दैट √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जब रेशनल नंबर तो क्या कह सकते हैं? कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, मतलब उसको P by Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या बताएं बाबू? उसके बाद हम बताएं यार कि √2 को P by Q को फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा, और √2 Q से करेंगे तो √2 Q आएगा। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, P स्क्वायरिंग बोथ साइड का P स्क्वायर इक्वल टू 2Q के स्क्वायर आया। अब समझो, यहाँ पे लिखा हुआ क्या कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब सर, मतलब ये P स्क्वायर है ना, ये 2 से डिविजिबल हो जा रहा है। क्या जा रहा है? 2 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो जा रहा है। जैसे सपोज मानो कि एक लिखा हुआ 2 नंबर, क्या लिखा हुआ है? 2 नंबर। एक यहाँ पे लिखा हुआ 2 नंबर, जब ये 2 को डिवाइड कर रहा है ना, अगर यही लिखा हुआ 2 के स्क्वायर, तो बताओ ये भी 2 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो वही लिखा हुआ कि P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो सो P is also divided by 2 लिखाया कि नहीं? अगर मान लो P स्क्वायर जब हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा है सर, तो हमारा P भी 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं? पहला स्टेप यहाँ तक क्लियर। अब अगला देखो, कितना तक समझ में आया? अब क्या करना है? अब क्या करना है? अगला यहाँ पे देखो, उसके बाद क्या करना है ना? लेट करना है। क्या करना है? लेट क्या करना है? P है ना, P इक्वल टू लिखना है। P इक्वल टू क्या लिखना है? देखो, इसमें से कौन नंबर पे प्रूफ कर रहे हैं? 2 नंबर √2 कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको 2 ABCD का लेटर कुछ भी लेना है, बस खाली P और Q के छोड़कर, P और Q का छोड़कर।
कुछ भी नंबर हम क्या ले लेते हैं बाबू, n ले लेते हैं। बताओ p इक्वल टू कितना दिया हुआ आपको यहाँ पे, देखो p इक्वल टू का लिखा हुआ है √2q, ये क्या लिखा हुआ है 2n, क्या लिखा हुआ है 2n। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या करो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, ठीक है। अब समझो इसको करोगे तो कितना का √2q का होल स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना का 2n का भी होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग होगा। अगर इसको स्क्वायर करोगे तो √2 से करोगे तो कितना का 2 आएगा, और q का स्क्वायर करोगे तो कितना का q का स्क्वायर आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और n का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा n स्क्वायर आएगा। यहाँ तक हम क्लियर समझ में आ रहा है। अब देखो 2 से इसको काट दो, क्या करो इसको से इसको काट दो, इसी सब कट कर दिया, तो यहाँ से बताओ क्या आएगा q स्क्वायर आएगा, आई का कितना आएगा 2n का स्क्वायर, मतलब 2 4 को डिविजन करेगा 2 बार में करेगा नहीं, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे जो फॉर्मेट लिखा है बाबू, यही फॉर्मेट यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ था कि नहीं, समझो q स्क्वायर इक्वल टू 2q, q स्क्वायर इक्वल टू 2a, बात सेम ही है। मतलब लिख बोल सकते हैं कि q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, सो q is also डिवाइडेड बाय 2, बस तुम्हारा हो गया आपको, इतना ही स्टेप ही लिखना है। उसके बाद लास्ट में हर एक सेंटेंस में आपका 1-2 सेंटेंस लिखाने वाला है, वो हमेशा लिखना है, क्या देखो यहाँ पे P and Q are divided by 2, पहली बात बिल्कुल बात सही है सर। यहाँ पे देखो सर P डिवाइडेड बाय 2 और Q also divided by 2, मतलब P and Q are divided by 2 हो गया। Hence P and Q have no common factor than 1, मतलब लिखा हो क्या कि hence P and Q have no common factor than 1, बस ये हर एक सेंटेंस में आपका लिखाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है अगला पॉइंट, the contradiction that 2 is a rational number and √2 is an irrational number। चलो देखो लिखा हुआ था कॉन्ट्राडिक्शन दैट, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है ना डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या, मतलब दोनों तरफ डिफरेंस क्या होगा, जैसे 2 तुम्हारा क्या है 2 इज अ रेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल, दोनों का डिफरेंस ही ना यार, 2 जो रहेगा तो तुम्हारा क्या कहलाएगा रेशनल नंबर, लेकिन जो √2 रहेगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर, यही तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन दैट, यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन आपका होगा। तो इस टाइप का प्रूफ तुम्हारा समझ में आया कि नहीं, क्लियर से तुम समझ में आया कि नहीं, बताओ। इस तरह से एक और क्वेश्चन करवा दें, चलो एक और क्वेश्चन करवा लेते हैं, चलो फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं एक और, एक सेकेंड लिखो क्या, प्रूफ दैट, अभी √2 करवाए थे ना, अभी √3 लिखते हैं, क्या लिखते हैं √3 is an irrational नंबर। आइए करते हैं, देखो लिखा हुआ है क्या कि प्रूव दैट √3, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बाबू √3 लिखा हुआ है, इस समझिएगा ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर √3, ठीक है। तो तुम्हारा इरेशनल नंबर है, तो सबसे पहला स्टेप क्या लिखाए थे, सपोज दैट, क्या लिखाए थे यहाँ पर सपोज दैट √3 is a रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखाए थे, जब रेशनल नंबर लिख सकते हैं इसको कि विच कैन रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q, मतलब इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला स्टेप देखो, इससे पहले जो सेंटेंस पढ़ाया थे अभी जो पढ़ा रहे थे, दोनों वही सेंटेंस लिखा रहा है कि नहीं, जो √2 में वाला भी यही सेंटेंस लिखाया और √3 वाला में यही लिखाएगा, हर एक सेंटेंस में आपको यही लिखा, जो प्रूफ वाला नंबर देगा आपको यही सेंटेंस लिखाएगा। उसके बाद क्या करना है, हम बताए थे कि √3 इक्वल टू का लिखाएगा यहाँ पर p/में
क्यू। अब इसके नीचे क्या बोले थे कि एक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक होता भी है। अगर ये 1 पी से करेगा तो कितना आएगा पी, अगर 3 और क्यू से करेगा तो क्या आएगा 3 क्यू। उसके बाद हम बोले थे कि दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, क्या कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। अब समझो अगर पी के स्क्वायर करेंगे तो डेट कर देंगे पी के स्क्वायर, डन। इसको भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 3 रुका का रूट 3 का 3 आ जाएगा यहाँ पर, और क्यू पे करेंगे तो क्या क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे बताए थे कि पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ फिर से पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आता था, तो अब क्या लिखा गया पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, तो अब लिखा भी सकता है कि सो पी इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3। बात समझ आ रहा है। उसके बाद हम क्या बोले थे बाबू, उसके बाद बोले थे कि बाबू आप कुछ मत कीजिएगा, आप लेट कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा यहाँ पर लेट। अब क्या करना है सर लेट, लेट क्या बोले थे कि p इक्वल टू क्या लिखना है p इक्वल टू क्या मानना है, जो नंबर इसमें जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो क्या मानना है 3n, क्या मानना है 3n, एन तो कुछ भी नहीं सकते हो आप, a b c d कुछ, बस खाली p और q छोड़कर, ठीक है p और q छोड़कर। अब समझो मेरी बात, p इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ यहाँ पर बाबू, लिखा हुआ यहाँ पर √3q लिखा हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3n, क्या लिखा हुआ है 3n, क्या लिखा हुआ यहाँ पर 3n। अब यहाँ पर करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, बात सही है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। इसमें करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, लिख करें ठीक है, √3q के भी स्क्वायरिंग करो और 3n के भी क्या करो स्क्वायरिंग करो, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग √3 के करेंगे तो कितना आएगा बाबू 3 आएगा, और q स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा q स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 3 3 9, अब n का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा n का स्क्वायर, यहाँ तक एकदम डन। अब बताओ यहाँ से इसको डिविजन कर दें, कर दो, इक्यावन करना है, इन वाला कट रहा है कि नहीं, तो पी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आया 3n का स्क्वायर, यही फॉर्मेट पे आया कि नहीं, देखो डन। तो लिखना का पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 3, सो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 3, मतलब पी स्क्वायर जब 3 से डिविजन हो रहा है तो हमारा क्यू भी तुम्हारा क्या होगा 3 से डिविजन होगा। देखो वही फॉर्मेट यहाँ पे लिखा है बाबू, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब क्या लिखना है यहाँ पे, बस 2 पॉइंट जो बताए थे कि पी एंड क्यू आर डिवाइडेड बाई 3, हेंस पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1, बस यहाँ तक क्लियर। इसके बाद फिर क्या लिखना है, एक सेंटेंस और बोले थे द contradiction that 3 is a rational number and √3 is an irrational number, बस यहाँ से आपका 3 नंबर उठा लीजिए, आपका डायरेक्ट आपका बोर्ड में आता है √2 √3 √5 प्रूव करने के लिए। यहाँ तक एकदम समझ में आया, कोई दिक्कत आप लोग सभी को? और नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करवाएं। प्रूफ में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या होते हैं 4 गो प्रॉपर्टीज है, वो आपको लिखा के हम आपको समझाते हैं, सुनना बढ़िया से। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। अगला देखना, देखो एक्सप्लेन, यहाँ पर एक होता है क्या ना properties of irrational number, मानो irrational number का प्रॉपर्टीज देखो क्या है ऐसे। पहला प्रॉपर्टी क्या है ना कि द सम ऑफ रेशनल एंड irrational number, the sum of rational and irrational number is always irrational number। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ कहां से, पहला प्रॉपर्टी द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, मतलब
एक 3 तुम्हारा क्या रेशनल है, इसको अगर सम कर दिए हैं √2 तुम्हारा क्या आएगा रेशनल, ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये रेशनल नंबर। दूसरा प्रॉपर्टीज, द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational number is always irrational number। मतलब द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब सब्ट्रैक्ट रेशनल जैसे मतलब तुम्हारा 3 है और इरेशनल तुम्हारा क्या है 3 है, ये भी तुम्हारा क्या कहलाया, इरेशनल नंबर कहलाया। अब देखो थर्ड में, द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड irrational number is always irrational number। मतलब सर देखो लिखा हुआ था प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मतलब रेशनल मतलब मान लो कि 3 तुम्हारा 4 लिखा हुआ, ऐसे में कौन इरेशनल नंबर तुम्हारा आ गया, जैसे मान लो √3 आ गया, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट कहलाएगा ना वो क्या कहलाएगा तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। डन। और चौथा प्रॉपर्टी सुन लो, द यहाँ पे कोएफिशिएंट भी आता है और डिवीजन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड irrational number is always irrational number। मतलब द डिवीजन बोलो या कंटेंट बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जैसे मान लो तुम्हारा कोई तुम्हारा नंबर है 3, ये रेशनल नंबर है, और इसका डिवीजन है, मतलब डिवीजन में कोई मान लो √5 ले लो, √5 तुम्हारा कहा है इरेशनल नंबर, इन लोग दोनों के डिवीजन का जो नंबर है ना सर, उसको क्या कहलाएगा, उसको हम क्या कह सकते हैं, इरेशनल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। ये प्रॉपर्टी भाई याद कर लो, एकदम रट जाओ इसको। अगर रूट प्रूफ करने के लिए देगा ना, देखो क्वेश्चन करवाएंगे हम, ये प्रॉपर्टी का चारों का चारों यूज होगा। पहला भी लिखा था सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब सम ऑफ रेशनल, जैसे मतलब 3 और प्लस में √2 तुम्हारा क्या आएगा इरेशनल, और दोनों का जब सम करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल, मतलब तुम्हारा कोई नंबर एक रेशनल ले लो या 5 भी ले लो, ठीक है, उसमें को सब्ट्रैक्ट करो, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इरेशनल नंबर, जैसे -√5 कर दिए, चाहे -√2 कर दिए, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, मतलब तुम्हारा एक नंबर ले लो 3, तुम्हारा क्या है इरेशनल नंबर, और प्रोडक्ट में ले लो √5, मतलब √5 ले लो इरेशनल नंबर, और दोनों को प्रोडक्ट करो तो क्या कहलाएगा, वो तुम्हारा वो नंबर इरेशनल नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे बोले हम, ये तुम्हारा 5 नंबर ले लो, तुम्हारा √3 नंबर ले लो, ये दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। द क्वांटेंट बोलो या डिवीजन बोलो ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, मतलब दोनों का डिवीजन या क्वांटेंट बोलो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। ये 4 को प्रॉपर्टी होता है, दो क्वेश्चन करवाते हैं इससे रिलेटेड। आओ सबसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ क्या कि, चलो ठीक है, देखो क्या कि प्रूफ दैट 5 प्लस में √3 इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ कर दो, ऐसे दे दिया। पहले तो आपको दिया था √2 करने के लिए, √3 करने के लिए, √5 करने के लिए, इस टाइप में तो सिंगल डिजिट देगा √5, √2, √3, तो इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब ये प्लस में दे दिया सर, ये चीज हम आपको नहीं समझाए हैं, लेकिन इसलिए तो आपको पहले प्रॉपर्टी समझाए। अब इसको समझो कैसे करना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहले √3 लिखा हुआ ना, पहले √3 का पहले आप प्रूफ कीजिए, जैसे लिख के जैसे करते हैं ना उसी तरह से लिख के कीजिए। तो कैसे करना पड़ेगा, देखो लिखना है क्या ना कि सपोज दैट, लिखें सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट √3 is an, sorry, √3 is a rational number, ठीक है, which can
रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, पहली बात सही बताए थे, रूट थ्री इक्वल टू पी बटा में क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल पी बटा में क्यू लिख सकते हैं। अब इसके नीचे एक है तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा पी, और इससे ये मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा रूट थ्री क्यू। उसके बाद यहाँ पे बाबू करो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो स्क्वायरिंग, हेलो हेलो। हाँ, अभी थोड़ा सा माइक वो लो हो गया था, इसी की वजह से साउंड नहीं आ रहा होगा उसमें। इसको दूसरा माइक लगाए अभी हम। ठीक है, इसका ये कंटिन्यू क्लास करते हैं यहाँ पर हम लोग। ठीक है, प्रूव कर रहे थे हम लोग यहाँ पर। देखो यहाँ पे लिखा था स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखा होता है बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पी के स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा पी स्क्वायर, और रूट थ्री क्यू को करोगे तो कितना आएगा बाबू थ्री आएगा, और क्यू को स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट स्क्वायर कर दे रहे हैं, समझ में आया ना। अब बाकी आप स्क्वायर लिख के कीजिएगा। ठीक है, अब इसको बोल सकते हैं कि देखो पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, तो सो पी इज आल्सो डिवाइडेड बाई थ्री। मतलब पी स्क्वायर है ना जो थ्री से डिविजिबल हो जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पी भी तुम्हारा क्या होगा थ्री से डिवाइड होगा। यहाँ तक समझ में आया क्लास में। ठीक है, अब देखो उसके बाद हम बोले थे क्या, सॉरी एक सेकेंड, क्या बोले थे इसके बाद, यहाँ पे क्या करना है बाबू, लेट लेट क्या करना है, पी इक्वल टू क्या मानना है, इसमें क्या दिया हुआ है रूट थ्री दिया हुआ है, तो आपको क्या मानना है थ्री है, क्या मानना है थ्री है। अब समझो पी इक्वल टू तुम्हारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो पी इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तुम्हारा पी इक्वल टू लिखा हुआ है थ्री क्यू, क्या लिखा हुआ है थ्री क्यू इक्वल टू में थ्री है। इसको भी क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करो अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब समझो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। अब यहाँ पर जब लिखा हुआ है तो रूट थ्री क्यू का भी उसको भी होल स्क्वायर करो, और थ्री एन है उसको भी होल स्क्वायर करो। इसको करे तो कितना आएगा, ये कोई कहते हैं रूट में, सॉरी रूट में क्या है रूट में, रूट में करे तो कितना आएगा, ये थ्री क्यू का होल स्क्वायर आएगा, और एक आएगा तीन तिया नौ एन का होल स्क्वायर आएगा सर। अब थ्री में इसको काटो, कितना बार में कटेगा तीन बार में कटेगा, तीन थ्री एन का स्क्वायर। अब देखो यही फॉर्मेट में आया ना, तो क्या लिखेगा ये टी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई थ्री, तो सो क्यू इज आल्सो डिवाइडेड बाई थ्री। बस यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद दो सेंटेंस बोले थे लिखने के लिए, पहले वो लिख लो, क्या लिखना है ऐसे यहाँ से कि पी एंड क्यू आर डिवाइडेड बाई थ्री, हिंस पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर देन वन। ठीक है, डन यहाँ तक पहला सेंटेंस ये लिखाएगा। उसके बाद इसमें बोले थे क्या कि द contradiction that theory is a rational number and root 3 is an irrational number। डन, पहली बात यहाँ तक। यहाँ तक तुम्हारा रूट थ्री प्रूफ हो गया। ठीक है, जिस तरह से पहला हम लोग फॉर्मेट भी किए थे इस तरह से इसमें भी होगा। यहाँ पे लिखा हुआ क्या फाइव प्लस में रूट थ्री। अब बताओ कि तुम्हारा रूट थ्री तुम्हारा क्या आया, रूट थ्री तुम्हारा क्या आया इरेशनल नंबर, इसको तो हम प्रूव कर लिए। अब बताओ तुम्हारा ये फाइव तुम्हारा क्या है बाबू, फाइव तुम्हारा क्या है, यहाँ पर जो फाइव लिखा हुआ तुम्हारा क्या है, फाइव तुम्हारा है क्या, ये है तुम्हारा रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर। अब देखो ई रूट थ्री तुम्हारा इरेशनल नंबर प्रूफ भी कर लिए, और वैसे में इरेशनल नंबर भी है, और फाइव तुम्हारा क्या है इरेशनल नंबर है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों का सम है ना, ये क्या लिखा है यहाँ पे दोनों का सम। तो यहाँ पे जब सेंटेंस हम पढ़ा के गए थे जो प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा है क्या कि द सम ऑफ rational and irrational number is
ऑलवेज 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 इरेशनल नंबर। समझ में आया? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। द सम ऑफ रेशनल कितना आएगा 5 और इरेशनल तुम्हारा कहाँ आएगा 3 और यही तुम्हारा क्या कहलाया नंबर अब इरेशनल इरेशनल नंबर कहलाया। डन, ये आपका प्रूफ हुआ। अगर यही पर रहता क्या माइनस क्या रहता यहाँ पर माइनस रहता तो लिखा था द सबट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर माइनस रहता तो आप बताओ एडिंग और सब क्या बोलते हैं ऐड वाला और तुम्हारा सब सम वाला ये दोनों एक ही क्वेश्चन से डिफरेंस समझ में आया कि नहीं? अगर यहीं पर रहता तुम्हारा माइनस रहता तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट होता या डिफरेंस बोल सकते द डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल चाहे द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। डन, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको बढ़िया से कि नहीं? डन, यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम? एक हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट वाला। क्या कर लेते हैं? प्रोडक्ट वाला, समझना उसको बढ़िया से। चलो उसको हटाते हैं, अब अगला करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ अगला कि प्रूफ दैट क्या लिखा हुआ है प्रूफ दैट एक साथ में करो सम प्रोडक्ट एक साथ में करते हैं, ठीक है? देखो प्रूफ दैट लिखा हुआ है 5 माइनस में 3 रूट में 2। क्या लिखा हुआ है 5 माइनस 3 रूट 2। मतलब देखो ये दोनों प्रोडक्ट में, ये दोनों क्या है प्रोडक्ट में है। लिखा हुआ है कि इज एन इरेशनल नंबर। प्रूफ करते हैं, देखते हैं। देखो समझो मेरी बात को। पहला स्टेप क्या लिखाएगा जो लिखाते हैं वही लिखाएगा। क्या लिखाता है एक सेकेंड सॉरी। अब समझो जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर में जो लिखे हैं इसे, ठीक है? नहीं दिख रहा तो कैसे करें, एक सेकेंड। वो सिलेक्ट करने कहाँ गया, सिलेक्ट आएगा, एक सेकेंड सिलेक्ट में आ गया। अब देखो इसमें जाएगा, अरे दिख रहा होगा। ये तो पूरा स्टाइल मार दिया प्रूफ दैट 3 माइनस में ये तो पूरा चेंज ही हो गया हटाना पड़ेगा ये पूरा। चलो देखो चलो इसको देखो, ये चीज है देखो यहाँ पर, ये चीज है, ठीक है? अब दिख रहा होगा क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या करना है पहले कि सपोज दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, रूट 2 इज अ रेशनल नंबर which can written in the form of p by q। मतलब इसको p बटा p q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे रूट 2 इक्वल टू में p बटा में q, रूट 2 इक्वल टू में p बटा में q। अब समझो इसके नीचे एक आएगा, ठीक है? इसके नीचे एक आएगा, और ये 1 p से करेगा तो कितना आएगा p आएगा, और ये करेगा तो कितना आएगा 2 रूट q आएगा। डन, यहाँ तक सॉरी गलत। अब देखो ये p से करे तो वो कितना आएगा p आएगा, अगर ये 2 रूट करे तो कितना आएगा रूट 2 q आएगा। क्या आएगा रूट 2 q आएगा। अब समझो अब यहाँ पे क्या होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या होगा आपका स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर ये p के स्क्वायर आएगा और इसका स्क्वायर करने का आएगा 2q के स्क्वायर आएगा। तो फिर यहाँ पे क्या लिखाएगा कि p इज डिवाइडेड बाई 2, तो सो p इज also डिवाइडेड बाई 2। यहाँ तक समझ में आया बाबू? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला सेंटेंस देखो। फिर उसके बाद बोले थे क्या मानो लेट। क्या माना है लेट? p इक्वल टू क्या मानना है 2 है तो क्या मानेंगे 2n। p इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ है रूट 2 q, यहाँ पे क्या लिखा है 2n। फिर इसको भी क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करो इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? इसको भी करोगे तो क्या आएगा रूट 2 q का भी होल स्क्वायर 2n का भी होल स्क्वायर। इसको करेगा तो कितना आएगा 2 q के स्क्वायर, इसको करेगा 2 दूनी 4 n के भी स्क्वायर आएगा। 2 से 2 कट रहा तो कितना आएगा q का 2n का स्क्वायर, 2 से 4 कट जाएगा ना दो बार में, ठीक है? फिर क्या लिखना है q स्क्वायर इज
डिवाइडेड बाई 2, तो सो q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो मतलब क्यू भी तुम्हारा क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद क्या बोले थे, 2 स्टेप लिखने के लिए। पहला स्टेप क्या लिखाएगा कि देखो इसका नीचे तुमने लिखना, इसके करने के बाद इसके नीचे में लिखना, ये नहीं कि हम ऐसे लाइन पढ़ लें तो आप लाइन बार बार लिख दीजिए, नहीं। आप ये सेंटेंस पूरा लिखिए, पहले इसको पहले बीच में कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद फिर जस्ट उसको नीचे कीजिएगा, उसके जस्ट फिर ये सब नीचे लिखिएगा। समझ आना चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि सर जैसे बोर्ड में लिख रहे हैं वैसे भी कॉपी में सही छाप दिए, नहीं। सीक्वेंस से लिखना तब आपको नंबर अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि ऐसे ऐसे लाइन बना बना के करना है, इसको हमको समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक साथ लिखने का आपको दिखे। अगर हम अगला पेज में चल जाएंगे तो बोले कि वो बोला कहाँ उड़ा दिए, इसलिए ये इसको एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। आप समझो पी एंड क्यू आर divided by 2, hence P and Q have no common factor than 1, ठीक है, have no common factor than 1। अब समझो उसके बाद क्या बताए थे कि द contradiction that 2 is a rational number and root 2 is an irrational number। डन, यहाँ तक प्रूफ हो गया। यही जो फर्स्ट में किए तो वही चीज यहाँ पर ही है, ठीक है। अब समझो, अब इसके बाद ये सारा सेंटेंस लिखा गया। अब समझो कि सबसे पहले ये देखो तो ये क्या चीज में है, ये प्रोडक्ट में है ना। पहले इसको तो पहले सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना कि तुम्हारा वो रेशनल है कि इरेशनल है। ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, लेकिन आपको यहाँ पे लिख के उसको दिखाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेगा देखो, समझो आपको लिखना पड़ेगा कि रूट टू तुम्हारा कुछ हो गया, लिख सकता है सेंटेंस में, लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर लिख सकता है, लेकिन क्या लिखेंगे, रूट टू तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। क्या कहलाएगा वो तुम्हारा, इरेशनल नंबर कहलाया। और यहाँ पे लिखा हुआ क्या, थ्री, ये थ्री तुम्हारा क्या कहलाएगा, थ्री तुम्हारा कहलाया रेशनल नंबर। क्या कहलाया, रेशनल नंबर। अब समझो इन लोग दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे एक सेंटेंस कौन सी लिखाएगा कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट रेशनल प्रोडक्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा, थ्री, और उसमें क्या आएगा इरेशनल नंबर 2, और यही तुम्हारा पूरा नंबर क्या कहलाएगा, यही तुम्हारा पूरा नंबर क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ तक समझ में आया, इरेशनल नंबर तक। उसके बाद क्या कीजिएगा सर, उसके बाद देखो तुम्हारा थ्री रूट टू तुम्हारा क्या कहलाया, इरेशनल नंबर। अब तुम्हारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइव तुम्हारा लिखा हुआ है आपका यहाँ पर इरेशनल नंबर। क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर। तो कैसे लिखाएगा, अब यहाँ पे लिखाएगा ना कि देखो दोनों का यहाँ पर ही सब्ट्रैक्ट। तो एक सेंटेंस और लिखाएगा क्या, इसको जैसे ऊपर होगा, एक सेकेंड अगला पेज ले लें इसको। यहाँ पे क्या आया ना, एक आया थ्री रूट टू, ये तुम्हारा क्या कहलाया, इरेशनल नंबर। क्या कहलाया, इरेशनल नंबर। आपका क्वेश्चन रहता कि डेट खाली यही रहता कि थ्री रूट टू, मतलब थ्री रूट टू रहता, तो बताओ कि तुम्हारा इरेशनल नंबर है, तो बस आपको यहाँ तक प्रूफ हो गया था। प्रोडक्ट वाला देता तो, लेकिन इसमें क्या दे दिया, प्रोडक्ट भी दिया, उसमें क्या कर दिया, था बाबू, एक सेकेंड, उसमें क्या कर दिया है, फाइव माइनस कर दिया। क्या कर दिया आपका, फाइव माइनस कर दिया है। तो कैसे आएगा, देखो जब फाइव माइनस कर दिया है तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा फाइव, जो तुम्हारा क्या कहलाया, वो रेशनल नंबर कहलाया। क्या कहलाया तुम्हारा, वो रेशनल नंबर कहलाया। तो यहाँ पर जो माइनस है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा, द सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ठीक है।
मतलब सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल, मतलब 5 माइनस में इरेशनल नंबर तुम्हारा का दिया हुआ 3√2, यही तुम्हारा क्या कहलाया पूरा नंबर बाबू, इरेशनल नंबर। अब तुम्हारा ये पूरा सही से प्रूफ हुआ सारा सेंटेंस यहाँ से लेके, मतलब ये पूरा यहाँ से कॉन्सेप्ट लेके यहाँ से पूरा लिखा कर, पहली बात तो यहाँ तक तो सेम प्रूफ होगा जैसे √2 करते हैं। अब पहली बात देखो तो कि दोनों प्रोडक्ट में है तो आपको लिखना पड़ेगा √2 इज रेशनल नंबर और 3 तुम्हारा रेशनल नंबर है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, ई रेशनल नंबर कहलाएगा, जैसे प्रॉपर्टीज हम लिखाए थे। उसके बाद फिर आपको ये करना पड़ेगा कि तुम्हारा क्या कहलाएगा, ई रेशनल नंबर, ई रेशनल नंबर उसको प्रूव कर चुके थे, तुम्हारा ई रेशनल नंबर कहलाया, और ये तुम्हारा क्या कहलाया 5 रेशनल नंबर, और फिर दोनों क्या लिखा हुआ था, ये सब्ट्रैक्ट लिखा होता है, सब्ट्रैक्ट ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये जब तुम्हारा पूरा सही कराया तब तुम्हारा 3 का 3 मार्क्स मिलेगा आपका इसी बोर्ड में। आया समझ में? तो इसीलिए बाबू इसको तुम ध्यान से ही लेक्चर को तुम कीजिएगा। जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो रियल नंबर का मान लो कि ये 3 नंबर आपको यहाँ से आने वाला है, ये प्रूफ करने के लिए, तो इसको तुम बढ़िया से लेक्चर को देखिएगा, तुम ध्यान से अब नोट कर करके लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। एक और प्रूफ करा दें, एक कोई नेट वाला नहीं करवाए हैं उसके भी करवाए जाते हैं एक साथ में, उसके बाद फिर इन करते हैं क्लास। एक क्वेश्चन कर लो इसमें क्या कि प्रूफ डैट, देखो क्या सेंटेंस लिखा रहा है ब्लैक बुल्लू, प्रूफ डैट 1 बटा में √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूफ कर देते हैं इसको, बस इसके लिए आप आज इतना ही लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, करते हैं साथ में। अब देखो क्या करना है सर, पहले लिखना पड़ेगा, पूरा दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। लिखना है क्या कि सपोज दैट √5 is a rational number which can retain in the form of P by Q, मतलब इसको P बटा P को फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो √5 इक्वल टू का आएगा P बटा में Q, अब यहाँ पे एक है तो एक में P से करो तो कितना आएगा P और √5 का आएगा Q। उसके बाद क्या कर लो अब यहाँ पर स्क्वायरिंग सॉरी, उसके बाद क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे क्या आएगा P के स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5Q के स्क्वायर आएगा ना, दोनों का स्क्वायरिंग कीजिएगा तो। अब यहाँ पे बताते का कि P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, सो P इज also डिवाइडेड बाई 5, डन। पहली बात यहाँ इतना होगा। उसके बाद हम क्या बोलते हैं कि लेट करने के लिए क्या कर रहे थे, उसके बाद हम लेट करके मानने के लिए बताओ, लेट इक्वल टू क्या आएगा, P इक्वल टू क्या आएगा, मतलब लेट बनने के लिए P इक्वल टू क्या आएगा, P इक्वल टू का 5 है ना, तो क्या मान लेंगे इसको हम 5n, फिर उसके बाद P कितना आएगा वैल्यू बाबू, तो √5Q इक्वल टू में 5n, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो इसको स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 5 का, तो 5Q के स्क्वायर आएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा 25n का स्क्वायर आएगा, 5 इसको कट रहा है कि नहीं, तो Q इक्वल टू का आएगा 5n का स्क्वायर आएगा। अब बताओ Q स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, तो सो Q इज also डिवाइडेड बाई 5, मतलब जब Q स्क्वायर जब 5 से डिविजन हो रहा है तो इसका मतलब होगा Q इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। आप समझो, इसको बताएगा 2 सेंटेंस लिखने के लिए, पहले कहते हैं कि P एंड Q आर डिवाइडेड बाई 5 और hence P and Q have no common factor than 1, ठीक है। मतलब P and Q are divided by 5, hence P and Q have no common factor than 1। उसके बाद फिर एक सेंटेंस को लिखा है क्या कि the contradiction that 5 is a rational number and √5 is an
इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका √5 देगा तो इस तरह से √5 होगा, लेकिन आपको लिखा 1 में √5, वो कैसे लिखाएगा देखो। पहली बात है बताओ कि 5 तुम्हारा कौन सी कहलाया, इरेशनल नंबर कहलाया कि नहीं, इरेशनल नंबर। और बताओ कि एक तुम्हारा जो है वो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा रेशनल नंबर है कि नहीं, रेशनल नंबर है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो कि ये दोनों कोची में है, मल्टीप्लाई में है या सम में है, क्या है ये, डिवाइड में है। तो यहाँ से एक सेंटेंस हम तो बताए थे ना, वो लिख सकते हो क्या कि द, आप डिवीजन भी लिख सकते हो या क्वांटेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द डिवीजन ऑफ रेशनल एंड irrational number is always, irrational number is always irrational number। वो क्या कहलाएगा तुम्हारा, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे द कंटेंट ऑफ, कंटेंट मतलब डिवाइड में आएगा तो आपको सबसे फर्स्ट रेशनल नंबर कौन है, 1 है, और उसको इरेशनल नंबर तुम्हारा कौन है, और यही जो तुम्हारा नंबर आया ना, यही नंबर तुम्हारा क्या कहलाएगा, इरेशनल, इरेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ तक एकदम समझ में आया लेक्चर को बाबू, समझ में आया, क्लियर। देखो ये रियल नंबर का ये जो टॉपिक जो आज पढ़ाए हैं प्रूफ वाला, भाई इसको समझो कि तुम रट के ही जाना, 10 बार बढ़ा के जाना, यही बोलेंगे। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो आपको पक्का आने वाला है, 3 नंबर को तो पक्का आने वाला है, इतना एकदम याद रखिए। रूट प्रूफ करने वाला आपको पक्का क्वेश्चन देगा, इतना एकदम ध्यान रखिए आप, समझ में आया। तो इस लेक्चर को आप बढ़िया से इसको देखिएगा, नहीं होगा तो इसको पीडीएफ भी हम ये ऐप पर डाल देंगे इसका, ठीक है ना, ऐप पर इसका पीडीएफ डाल देंगे, और ग्रुप में जो ऑफलाइन के बच्चे होंगे उसको ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे इस पीडीएफ को जितना पढ़ाए हैं, ठीक है। और देखो सारा चीज़ हम लिख लिख के पढ़ाए हैं इसमें, ये बात को ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह सब दिया हुआ, नहीं, सब लिख लिख के पढ़ाए हैं। आप भी एकदम लिख लिख के इसको नोट्स बनाइएगा, ठीक है। और बाकी इसके बाद जितने भी बच्चे होंगे आप लोग को बाबू बस एटलीस्ट 20 दिन बचा हुआ है, आज क्या तारीख हो गया, 17, आज क्या तारीख हो गया आपका, आपको 17 तारीख अब हो गया, मात्र एटलीस्ट अगर बोला जाए तो 20 तारीख, 20 दिन आपको पास बढ़िया से बचा हुआ है। अब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, अब वो दोस्त यार भूल जाइए कि घूमना भी है कहीं, अब आराम से रूम में पैक हो जाइए, कोई किसी से मतलब मत रखिए, बस अपना पढ़ाई कीजिए। जहीं पर मला अगर को बच्चे ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं तो ऑफलाइन जाइए, अपना क्लास कीजिए बढ़िया से, और जहाँ पे जो बच्चे ऑनलाइन भी क्लास कर रहे हैं अपना बढ़िया से कंटिन्यू क्लास लें। बाकी अपना जितने भी सेल्फ स्टडी, जितना भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, जो बच्चे टीचर मान लें कि ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो टीचर आपको पढ़ा दिए हैं उसी को बार बार आप पढ़िए, जो टीचर बोल रहे हैं उन बात पर उनको बिलीव कीजिए, वो क्या बोल रहे हैं क्या, क्योंकि क्योंकि उनको पता है कि कहाँ से एग्जाम में आने वाला है उनको, क्योंकि जो बता रहे हैं उस बात को आप समझिए। और जैसे जैसे अगर वो बोल रहे हैं कि बाबू ये चीज़ को, ये टॉपिक में ऐसे लिखो, इसको ऐसे मतलब पढ़ो, तो इसको ऐसा ही लिख के भी आना, तो उनका बात माना करो, समझ में आया। चलिए बस इतना ही आज के लिए, बाकी जितने भी बच्चे हैं अपना एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय, टाटा।